जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। नीतू जैन इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि कर्मों के अबाधा काल में ज्ञान और तप के माध्यम से क्या हम कर्मों की स्थिति और अनुभाग को घटा सकते हैं? अबाधा काल में कर्मों के ज्ञान और तप के माध्यम से क्या हम कर्मों की स्थिति और अनुभाग को कम कर सकते हैं? अबाधा काल दो प्रकार का होता है, एक यथा स्थिति और एक उदीर्णा की स्थिति। यथा स्थिति का जो अबाधा काल होता है वो निधत्त निकाचित कर्मों में पड़ता है, लेकिन शेष कर्मों का जो अबाधा काल होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। एक आवली काल प्रमाण का अबाधा काल अविचल है, यानी कर्म जो बन गया है कम से कम एक आवली के पहले तो वो उदय में नहीं आ सकता। एक आवली के बाद उसकी अबाधा काल को नष्ट करके उदीर्णा करा करके उदय में दिया जा सकता है, दिए जाते रहे। संजय मीना जैन आधार तल जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सम्मूर्छन जो जन्म होता है उसमें गर्भ नहीं होता, वह वातावरण से उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे ही महाराज जी जो उपवास सैया पर जन्म होता है तो वहां पर भी ये सम्मोषण जैसे ही जन्म होता है, कुछ ही अलग व्यवस्था होती है, वहाँ भी गर्भ नहीं है। वहाँ की वर्गणाएं बहुत पावन पवित्र शुद्ध होती है। यहाँ भी यही स्थिति, सम्मोषणों में चारों तरफ से लोग आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ भी चारों तरफ से आहार वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। ऐसे लिखा है कि जैसे कोई गर्म गोला रख दिया जाए और चारों तरफ पानी भरा जाए तो पानी को खींचता है, ऐसा ही सम्मूर्छन जीव जब वहाँ उत्पन्न होता है तो चारों तरफ से 9 कर्मवर्णाओं को खींच करके अपने शरीर का निर्माण करता है। ऐसा इन्हीं का प्रश्न महाराज जी है कि नित्य निगूढ़ में जो जीव हैं कभी भी पंच परिवर्तन का संभव नहीं है, तो महाराज जी ऐसा कौन सा कर्म नित्य निगूढ़ के जीव ने बांधा है कि वो पंच परिवर्तन नहीं कर पा रहे? कोई कर्म नहीं होता, उनके विशुद्धि का अभाव है, उनके विशुद्ध परिणाम ऐसे नहीं हो पा रहा है। कोई कर्म नहीं है, सदा निगोद में रखने वाला कोई कर्म नहीं है। एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय पर्याय के ये भेद हैं, ये मानना चाहिए। निगोद नाम का कोई कर्म नहीं है। लब्धि पर्याप्तक नाम एक कर्म होता है, अपर्याप्तक जिसे कहते हैं,
वो अपने विशुद्ध परिणाम नहीं बना पाता। बाकी निगूढ़ नाम का कोई कर्म नहीं है। नरक गतियाँ तो 4 ही होती हैं, निगूढ़ कोई गति नहीं होती। त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्य गति, वो त्रियंच गति के नाम कर्म में आते हैं। निगूढ़िया जीव भी त्रियंच गति नाम कर्म का उदय रहता है और उस उदय के कारण से वो विशुद्ध परिणाम नहीं कर पाता, इसलिए पड़ा रहता है। महाराज जी, त्रियंच गति तो त्रस्पर्य में पाई जाती है, वो तो एक इंद्रिय है निगोदिया जीव। हाँ, और त्रियंच गति तो त्रस्पर्य में आएगी। नहीं, त्रियंच गति के अनेक भेद है ना जी। त्रियंच गति एक इंद्रिय से लेकर सूक्ष्म भी है, बादर भी है, पर्याप्तक भी है, अपर्याप्तक भी है। तो ये सब एक इंद्रिय त्रियंच गति, एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों तक ये सब त्रियंच गति है। त्रियंच गति के असंख्यात लोक प्रमाण, क्या भेद तो असंख्यात लोक प्रमाण हैं, लेकिन त्रियंच गति के जीव कितने हैं? अनंत। तो महाराज जी, त्रस और स्थावर भेद जो किया है तत्वार सूत्र में, वो अलग है क्या? वो अलग चीज है। त्रस और स्थावर जो भेद है उसमें स्थावर तो त्रियंच गति में जाएंगे, सारे त्रस त्रियंच गति में आवे कोई नहीं, नियम नहीं, क्योंकि मनुष्य, देव और नार की ये भी त्रस में आते हैं, लेकिन वे त्रियंच नहीं होते। इसलिए त्रस स्थावर भेद अलग है और त्रियंचों का साधारण और प्रत्येक ये भेद सब अलग है। ब्रह्मचारिणी सोनाली जैन पिपरई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोगों का रात्रि भोजन का तो त्याग है, हम लोग ब्रह्मचारिणी हैं, तो महाराज जी कभी कभी वैयावृत्ति के संबंध में विचार आते हैं कि रात को कि ये बनाना वो बनाना, तो महाराज जी इस प्रकार के विचार से हम कैसे बच पाए? कुछ बातें हैं आप तक अपने तक सीमित रखो तो अच्छा है। तुम अपने इस दोष में हमें शामिल क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम हाँ कह दें तो हम दोष में शामिल है और ना कह दें तो वैयावृत्ति बंद। इसलिए जो है सो है, महावीर की जय। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, बद्धा युष्क की बंधक स्थिति को कैसे समझें? बद्धा युष्क की बंधक स्थिति को कैसे समझें? इसकी बंधक स्थिति को, बंधक, हाँ, बद्धा युष्क की बंधक स्थिति को कैसे समझें? प्रश्न ही सही नहीं। बद्धायुष की बंधक स्थिति क्या होती? आयु का बंध हो गया, बंद करने के बाद उसकी बंधक हो गया, बस खत्म बात हो गई। अब उस गति में जाएगा, उस आयु बंद हो गया तो अब आयु बंधस की बंधक स्थिति का क्या है? क्या प्रश्न पूछना चाहते? उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, अदीर्णा, आयु बंद जैसे होता है, बंद आयु बंद हो गया उसको ही बंधक कहते हैं, आयु बंद का बंधक है। तो प्रश्न थोड़ा स्पष्ट करें, सही करें। सलील जैन बड़चात्या इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे कि कई लोग मुनिराज को चौके में पड़गाहन कर लेते हैं और फिर बहुत बड़ी पूजा करते हैं बैठा करके, उनको भावना तो उनकी अच्छी लेती है, लेकिन उस समय आहार के समय में बड़ी पूजा करना कहाँ तक उचित है? मैं तो कहता हूँ विधान शुरू कर देना चाहिए। क्या बात है, सब की छूट है। अच्छा, ये छोटी पूजा कौन से आगम में लिखी है? कौन से शास्त्र में लिखी? मुझे तो आज तक कहीं ये छोटी पूजा मिली नहीं। ओम ह्रीम प्राण, ये छोटी पूजा मैंने बहुत खोजा कि ये छोटी पूजा जो आप लोग चौके में करते हो, ये प्रश्न कब से चला, कहाँ से चला और कैसे आया, मुझे समझ में नहीं आया। पूजा तो वही है जिसका जो चढ़ाते हो उसके संबंध में कुछ तो बोलो, ओम ह्रीम बस। पूजा का गुणानुवाद तो हुआ ही नहीं वहां पर। ओम ह्रीम आदिनाथ जनेन्द्राय, ओम ह्रीम फलाने महाराज आए, जन्म तो राशनाए, यानी आपने अपने स्वार्थ सिद्ध किया उसमें। ओम ह्रीम, मान लो आचार्य श्री को ले दे, ओम ह्रीम आचार्य विद्या सागराय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामती। इसमें क्या हुई पूजा? कौन सी पूजा हुई इसमें? पूजा तो हुई नहीं। पूजा कैसे कहते हैं? पूजा कहते थे गुणानुवाद। अब इसमें तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया।
तो कुछ प्रश्न मत किया करो, चलने दो, नहीं तो और आफत में पड़ जाओगे। अभी चलती हैं इसलिए चल जाती हैं क्योंकि साधु विहार करके आता है, बहुत अनेक प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं, तो समय के कारण से इस प्रकार की संक्षेप स्थिति चल पड़ी। बाकी जो पूजाएं पहले होती थी साधु को बहुत, अब आज की परिस्थितियाँ अलग हो। पहले साधु को पड़गाहन करके आंगन में ले जाते थे, आंगन में बैठालते थे, वहाँ उनके पाद प्रक्षालन, उनकी प्रदक्षिणा वहाँ होती थी, पूजा होती थी, पर पूजा पाठ सब करके फिर अंदर ले जाते थे। पूजा का स्थान और भोजन का स्थान एक नहीं होता, पूजा का स्थान अलग होता है। और फिर उस समय बोला जाता था कि महाराज वन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। ये पहले होता था, ऐसा करते थे लोग आंगन। अब तो आंगन ही नहीं, फ्लैट सिस्टम है, तो अब क्या करें। अब जैसा चल रहा है पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसा समय हो वैसे ही कर लो, कर लिया। अब देख कर किया करो, कभी गर्मी का समय होता है, साधु का अंतराय भी होता है, देख कर करना, बस इतना सा है। संदीप जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि नमोकार मंत्र बोलने का समय क्या एक बार होता है? बहुत पहले की घटना है, बहुत गजब की ठंड थी, बहुत गजब की, मतलब अंजलि भी कांप रही थी यूं सब। एक व्यक्ति के यहाँ पड़गान हुआ आचार्य का, उसने पूजा शुरू की, ओम जय देव जय देव जय देव, नमो तु नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम पवित्रा पवित्रोवा, पूरी पूजा की। सबने मना, बोले जिंदगी में पहली बार मिले हैं और अब मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, पता नहीं। सबने कहा कि भैया महाराज, बोले महाराज जी की तो जो हालत है वो हम देख रहे। उसने खड़े हो गए, तो बोले पूजा तो पूरी होगी। और उसने पवित्र अपवित्र स्वस्ति पाठ विश्व स्वस्ति सब पूरी कर, बोले हम तो जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे, महाराज जी करेंगे, आज तो हमारे भगवान यही है। और पूरी बाकायदा भगवान का, बोले भगवान के अर्घ के साथ हम गुरु, पर उसने वो भगवान का अर्घ देव साथ गुरु का अर्घ चढ़ा पहले, फिर महाराज जी पूजा हुई, फिर अंत में जाकर महाअर्घ, फिर शांति पाठ पूरा विसर्जन किया। बिन जान, अब कह रहा है पट्टा, बिन जाने वह जान के रही टूट जगह। तो क्या कहते हैं, भक्त के ऊपर है। संदीप जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि नमोकार मंत्र किस टाइम बोलना चाहिए, किस समय बोलना चाहिए नमोकार मंत्र? कभी बोलो, जब मन पड़े तो बोलो। बोलना शुद्धि पूर्वक बोलना, ध्यान करने के लिए बाधा। पवित्रा पवित्रो वा सस्तो दुस्तो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सब पाप प्रणश्यते। नमोकार मंत्र एक वो संपत्ति है, सब जहां जहां मौत आ सकती हो वहां पढ़ सकते हो, जहां जहां जब जब मौत आ सकती हो वहां वहां तब तब नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। अरविंद जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि तीन कम 9 करोड़ महाराज जी एक साथ कब विद्यमान रहते हैं, और जो शिखर जी की टोक में हम लोग अर्घ पढ़ते हैं उसमें इतने कोड़ा कोड़ी महाराज मोक्ष पधारे, तो महाराज जी क्या इतनी जैनियों की संख्या थी? बहुत बार बताया जा चुका है इस प्रसंग को। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो हैं, ऐसा कोई भी आगम में उल्लेख नहीं कि किस समय पूर्ण संख्या थी, लेकिन ये उत्कृष्ट संख्या है। 3 कम 9 करोड़ से ज्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन सदा 3 करोड़ मुनिराज रहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरी बात है कि टोंकों से जो गए हैं ये सब बहुत कम संख्या है, इतने करोड़ इतने लाख बहुत कम, लाखों सालों में कोई एक मोक्ष गया तब ये संख्या इकट्ठी हो पाई है। ये संख्या 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की है। आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत का जो काल है 1 कोड़ा कोड़ी सागर, कुछ कम करना, पंचम छठा काल का कम कर देना।
तो इतने काल में यानी लाखों करोड़ों वर्षों में कोई एक व्यक्ति वहां से टोंक से मोक्ष गया, तब ये संख्या इकट्ठी हुई। तुम इस संख्या को ज्यादा मान रहे हो? बहुत कम संख्या है, लाखों करोड़ों वर्षों में। आज कोई द्वांडो पारसनाथ टोंक से मोक्ष गया तो 1 करोड़ वर्ष बाद कोई दूसरा गया, फिर 1 करोड़ बाद दूसरा गया। ऐसा कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का संग्रह है। और ये कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का क्या? असंख्यात वर्ष। तो ये कोई ज्यादा संख्या नहीं, बहुत कम संख्या है। 99 करोड़ मांगी तुंगी से गए तो क्या एक दिन में चले गए? एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की है, ऐसा मानना चाहिए। दूसरा प्रसंग मिलता है मुनीश्वरत नाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद की जो संख्या है, क्योंकि वो मांगी तुंगी में सबसे पहले बताते हैं रामचंद्र जी को मोक्ष हुआ वहां, ऐसा मानते हैं। राम हनुम सुग्रीव सुनील गए गवाक्ष नील महानील, इनको मोक्ष हुआ उसके बाद से। इसी प्रकार से सोनागिर से गए नंगानंग कुमार के मोक्ष जाने के बाद वहां से इतने जीव गए। तो कुछ ऐसे भी प्रकीर्णक उल्लेख मिलते हैं, मूल ठोस किसी आचार्य के द्वारा वर्णित ऐसा नहीं मिला। आचार्य के द्वारा वर्णित इतना ही मिला है सम्मिश्र करके संबंध में कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का ये संचय संख्या है, ऐसा। राजीव जैन सेवार्थी अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि 3 प्रकार के वक्ता होते हैं, तीर्थंकर केवली, श्रुत केवली, एक आरातीय। तो आरातीय का क्या अर्थ है यहाँ पर? आराती का अर्थ होता है परंपरागत आचार्य। केवली हैं, श्रुत केवली तो परंपरा। अब जैसे भद्रबाहु स्वामी के बाद जो हुए अंगधारी, 11 अंगधारी कम होते गए, दर्शन स्वामी, कुंदकुंद स्वामी जो आचार्य रहे, ये आराती। आराती यानी परंपरा से आए हुए आचार्यों को आराती कहते हैं। डॉक्टर चंद्र जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि दंड स्नान जो आगम में वर्णन आता है वह किस प्रकार ग्रहण किया जाता है? दंड स्नान। दंड स्नान का जो प्रावधान है, हालांकि पूज्यवर मूलाचार्य में भट्टकर आचार्य महाराज ने इसकी कोई चर्चा नहीं की। कुछ प्रायश्चित ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। मूल परंपरा में, मूल आचार्य की परंपरा के ग्रंथ में तो, मूलाचार्य में तो इसकी कोई चर्चा है नहीं, जो मूल ग्रंथ माना जाता है। कुछ चारित्र ग्रंथों में, कुछ साइड ग्रंथों में ऐसा आता है कि जब साधु के द्वारा किसी मृत शरीर का स्पर्श हो जाए, संगी पंचेंद्री का, हड्डी का, चमड़े का, मृत शरीर का, तो मृत शरीर के स्पर्श होने पर एक दंड स्नान, यहाँ से कमंडल से धारा छोड़ो, वो धारा बह करके पैरों तक चली जाए, उसको दंड स्नान बोलते हैं। अब ये दंड स्नान की परंपरा कहाँ से आई, कैसे आई? प्रायश्चित ग्रंथों के जो मूल ग्रंथ हैं उनमें भी इसका वर्णन नहीं है। उमा स्वामी महाराज ने प्रायश्चित के संबंध में लिखा, पर उसमें भी उनके टीकाकारों ने, जो प्रायश्चित के संबंध में 12 तपों में एक प्रायश्चित आया है, उसमें विवेक, परिहार आदि नाम के प्रायश्चित की चर्चा है। 3-4 आचार्यों ने टीकाएं लिखी उनके ऊपर, लेकिन उसमें भी कोई दंड स्नान की व्यवस्था नहीं है। तो अब ये है, चर्चा तो है, दंड स्नान की आई है चर्चा। महाराज जी पूछ रही हैं कि चैत्य वृक्ष किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, जैन आगम में इनकी क्या उपयोगिता है? चैत्य वृक्षों के कुछ स्थान होते हैं, जैसे जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत के पास जम्बू वृक्ष है, जामुन का वृक्ष, वो पृथ्वी काय है, वनस्पति काय नहीं। पहले तो वृक्ष का नाम ये समझना कि ये पृथ्वी काय ही होता है, वनस्पति काय नहीं, क्योंकि वनस्पति काय कभी अकृत्रिम नहीं होता। वनस्पति काय कभी अकृत्रिम नहीं होता। वनस्पति काय का कोई भी वृक्ष शाश्वत अविनाशी नहीं होता। मात्र अकृत्रिम की कोई रचना होती है तो 5 स्थावरों में एक पृथ्वी काय, जल काय होता ही नहीं अकृत्रिम, अग्नि काय सवारी नहीं, वनस्पति काय अकृत्रिम नहीं होता। कोई भी पेड़ दुनिया का अधिकतम 10,000 वर्ष के बाद वह पेड़ शरण को प्राप्त हो जाएगा।
उसमें पुनः 9 कर्म की वर्णाओं को ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो जाती। पृथ्वी का एक ऐसा जीव है जो अपने पृथ्वी काय की अधिकतम उम्र है 22,000 वर्ष, उसके बाद वो मरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो दूसरे जीवों को योनि स्थान दे देता है, यानी उसी जाति के जीव आते हैं। तो पृथ्वी काय के माध्यम से अकृत्रिम चीजें बनती हैं, अकृत्रिम चैत्यालय, केंद्र मंदिर, ये विमान सारे पृथ्वी काय हैं। तो वो पृथ्वी काय होता है, लेकिन वो उस वृक्ष के आकार का होता है, जामुन के वृक्ष का आकार। उसके ऊपर चैत्यालय है, गजदंतों के ऊपर भी ऐसे प्रकार के भोग भूमि के स्थान पर जो जम्बू वृक्ष आदि बनते हैं, वहाँ धात की खंड का वृक्ष है वहाँ पर। और चैत्र वृक्ष का दूसरा वर्णन मिलता है समोषण के अंदर। समोषण में चैत्य भूमि होती है, वहाँ पर वृक्षों के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। बहुत लंबे चौड़े वृक्ष होते हैं, उनकी डालियों पर कोई डाली छोटी मोटी डालियाँ नहीं होती, इतनी बड़ी डाली होती है कि उन पर मंदिर बन जाता है। कोसों प्रमाण मंदिर है, उनमें हजारों लोग देवी देवता जाकर पूजन पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं। तो इनको चैत्य वृक्ष बोलते हैं। महाराज जी, जिस स्त्री हरि देवियाँ जो कमल में रहती हैं वो रथ के बीच में, तो वो कमल भी क्या पृथ्वी का एक होता है? नहीं, वो हाँ वो पृथ्वी का है। जितने भी पद, महापद, तिंगन, चिकेश्री, पुंडरीक, महापुंडरीक आदि तालाब हैं, इनके मध्य में जो कमल है वो पृथ्वी काय ही है, वनस्पति काय नहीं है। अंशुल जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम घर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अगर कुछ त्याग लेते हैं तो वो त्याग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, कोई बाधा नहीं। संकल्प है, त्याग है, तो त्याग मानना चाहिए। क्योंकि कई बार गुरु नहीं होते हैं, मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो त्याग करने के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दीक्षा आदि अलग चीज होती है, सामान्य त्याग कभी भी किसी समय जब विचार आए तब किया जा सकता है। सोनू जैन हरदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मन वचन काय की शुद्धि के करने का उपाय क्या है? चौके में तो बोलते थे सुबह। हाँ, इसलिए तो पूछ रहे हैं। हो गए ना, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि का अर्थ यही है, शाबद्ध और आरंभ से जितना हम अपने मन वचन काय को दूर रखेंगे, वही मन वचन काय को 2 चीजों से अशुद्ध किया जाता है, शाबद्ध क्रिया और आरंभ क्रिया। शाबद्ध क्रिया कहलाती है हिंसात्मक क्रिया, और आरंभ क्रिया कहलाती है किसी कार्य करने के लिए जो पर पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो आरंभ क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार के हिंसा, फिर इनके उपभेद अलग बन जाते हैं, परिग्रह रूप भी होता है, सब रूप होता है। तो इसके माध्यम से, और अपने शांत भाषा में राग द्वेष से रहित अवस्था का नाम ही मन वचन काय की विशुद्धि है। विजय जैन मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि संतुलन श्रेष्ठ होता है, और उस संतुलन के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को समान रखा जाता है। लेकिन संतुलन बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लिया जाता है, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव को ही महत्व देते हैं, नेगेटिव को महत्व क्यों नहीं देते? पॉजिटिव, हाँ, सकारात्मक सोच को और नकारात्मक सोच को। पॉजिटिव, पॉजिटिव होने क्या हुआ? पॉजिटिव इंग्लिश लिखा हुआ, पॉजिटिव लिखा, तो हिंदी में लिखें कृपया आप लोग। हाँ, तो किसको महत्व देना चाहिए? ये बोल रहे हैं संतुलन श्रेष्ठ है, लेकिन संतुलन के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों सोच आवश्यक होती है। लेकिन हमेशा जो भी मोटिवेट करते हैं तो सकारात्मक को ही महत्व देते हैं, नकारात्मक को क्यों इग्नोर करते हैं? तुम अभी नकारात्मक और सकारात्मक की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे हो और प्रश्न करने चल पड़े हो। किसी भी चीज का निषेध यदि हमारे उपकार के लिए है तो नकारात्मक सोच नहीं है। यहाँ कांटा पड़ा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये नकारात्मक सोच नहीं है, ये सकारात्मक ही है। नकारात्मक सोच वो कहलाता है जो हमारे लिए हितकारी है, उपकारी है, सहयोगी है, फिर भी हम उससे घृणा कर रहे हैं, उसको नकारात्मक बोलते हैं। जो हमारे लिए अहितकारी है, नुकसानदायक है, बहुत परेशान कारक है, उससे घृणा करने का नाम नकारात्मक नहीं है। नहीं तो हम साधु लोग तो सबसे ज्यादा नकारात्मक में आएंगे।
जितना व्रत नियम लोगे किस में जाएगा? गुटखा छोड़ दिया नकारात्मक, तो सकारात्मक सोचें गुटखा खाना भी चाहिए, नहीं भी खाना चाहिए, शराब पीना भी चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो ये सकारात्मक नकारात्मक की परिणति परिभाषा समझो क्या है। नकारात्मक सोच की परिभाषा समझें, जो वस्तु हमारे लिए उपकारी है, हितकारी है, सहयोगी है, उसके प्रति घृणा करना, उसके प्रति निगेटिव सोच रखना, बुरा भाव रखना, ये नकारात्मक सोच कहलाता है। सकारात्मक सोच क्या कहलाता है? जो हमारे लिए उपकारी है, हितकारी है, किसी भी रूप में हमारा सहयोगी है, उसके प्रति हमेशा पाने का भाव करना, और जो हमारी सकारात्मक सोच में बाधक तत्व हैं उनसे दूर भागना भी सकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच क्या बनाया? जो हमारे उपकारी हैं, अब अच्छे हैं, उनसे दूर भागता है नकारात्मक सोच, और जो हमारे अहितकारी हैं उनसे दूर भागता है, इस सकारात्मक सोच ही कहलाता है। इसलिए आप बैलेंस किस में बनाना चाहते हैं? शराब में और दूध में? आधी शराब आधा दूध? किस में बनाना चाहते? क्रोध में और क्षमा में? आधा क्रोध आधा क्षमा? किस में बनाना चाहते? पुण्य और पाप में? एक व्यक्ति ने ऐसे ही लिखा है, मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूं, साधुओं के संग में कुछ बैठकर आलाप भी कर लेता हूं, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं, यह सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूं। हो गया ना समन्वय? तो ऐसा ये तो चिराग जैन, हनुमान ताल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो जितेंद्र भगवान की प्रतिमा होती है उसके कई बार उपांग खंडित होते हैं, फण आदि खंडित होते हैं, तो क्या वह प्रतिमा पूजनीय है? देख के किया जाता है, सर्वथा त्याज्य नहीं होती है। उपांग खंडित के लिए पूज्यवर जयसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी ने अपूजनीय नहीं कहा। जैसे कि अपने कोई उपांग खंडित हो जाए तो व्यक्ति मरता नहीं है, इसी प्रकार उनको और कई ऐसी श्रद्धालु मूर्तियां होती हैं, आस्थामान होती हैं कि उनकी खंडित मूर्तियां भी अपने आप में पूजा के योग्य बनी रहती हैं। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी मूर्तियां हैं जो आज एक अतिशय के रूप में पूजी जाती है। आज भी लोग उन्हें श्रद्धा से पूजा, स्पष्ट रूप से खंडित हैं, सब हैं। तो इसलिए इन स्थितियों पर विचार की बात बनती है कि देख करके कौन सा कितना खंडित है, परिस्थितियां क्या हैं, लोगों की आस्थाएं क्या हैं, इस पर विचार किया जाता है। कपिल जैन, रहली, पटनागंज। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो अप्रतिघात रिद्धिधारी महाराज होते हैं, अप्रतिघात रिद्धिधारी महाराज जो होते हैं, वो कहीं से भी गुजर जाएं, पर्वत के बीच से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन पर्वत में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो महाराज जी, जब एक रिद्धिधारी महाराज ऐसे गुजर जाते हैं तो उन परिवर्तन को नहीं देखा जाता है, तो केवली आदि जो निकलते हैं, जो केवल ज्ञान हो जाता है, सब रिद्धि जिनके पास में, तीर्थंकर आदि, तो उनके साथ भी ऐसा घटित होता है क्या? हो सकता है। जब रिद्धिधारी मुनिराज इस प्रकार के यहीं बैठे बैठे आपके छत को फोड़े बिना निकल सकते, सूक्ष्म रिद्धि करे, अणिमा रिद्धि कहलाती है। इतना सूक्ष्म शरीर कर लेते हैं कि वो पहाड़ में से भी निकल जाते हैं। केवली भगवान के संबंध में आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया, कोई चर्चा ऐसे नहीं कि केवली भगवान भी ऐसा कर सकते हैं। करने में बाधा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका विचारणीय प्रश्न ये है कि 5000 धनुष प्रमाण उनका ऊपर रहते। अब या तो कोई भी पहाड़ 5000 धनुष से ऊपर होगा नहीं, और यदि है तो भगवान उसको किस प्रकार की व्यवस्था बनती होगी, क्या बनती होगी। आगम में उपदेश न होने से कोई चीज का निर्णय लेना उचित नहीं होगा। वंशिका जैन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आत्मा का शरीर पर कोई निश्चित स्थान होता है क्या?
आत्मा का शरीर में कोई निश्चित स्थान होता है क्या? नहीं। अनुगुरु देह पुमाणो उपसंहार संपदो छेदा अस्मदो व्यवहारो निश्चय नैदो असंख्य देशो वा। पूज्यवर नैमिचंद महाराज की पंक्तियां हैं। शरीर के प्रमाण आत्मा की स्थिति होती है, जितना शरीर है उतना ही है। जैन दर्शन यही मानता है। हाँ, तीन असमोहाद यानी समुद्घात को छोड़कर, क्योंकि समुद्घात के समय शरीर से बाहर आत्मा भी जाती है। और दूसरे कोई मत ऐसा है दुनिया में जो आत्मा को अणुमात्र मानता है। दो मत हैं, एक मानते कि आत्मा सर्वव्यापी है, एक मानते आत्मा अणुमात्र है। तो ये मतांतरों में माना गया। आज का दिवस अहिंसा धर्म का प्रतीक दिवस है। प्रातःकालीन देशना में कर्म सिद्धांत की विवेचना करते हुए निर्यापक श्रमण ने राजा दशरथ की मृत्यु उपरांत भरत की राजगद्दी पर नहीं बैठने की हठता और दृढ़ता का सिद्धांत कर्म सिद्धांत से समझाते हुए बताया था कि भरत ने कहा कि मैंने ऐसे कर्म ही नहीं किए, अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ होते तो मैं ज्येष्ठ पुत्र के रूप में पैदा होता और राज सिंहासन पर बैठता। शुभ अशुभ कर्म के पीछे हमारा चिंतन, हमारा विचार रहता है। हमारा चिंतन का स्तर जितना बढ़िया रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, पवित्र होगा, हमारे कर्म भी उतने ही पवित्र और श्रेष्ठ होंगे। सारगर्भित कल्याणकारी देशना के जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से, सुधा कलश और जिनवाणी चैनल पर सुन रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी। माइक वहां पर भेज दें तुरंत प्रभाव से। और तैयार रहेंगे संदीप जैन अवंती परिवार। महाराज श्री के चरणों में नमन करते हैं। 5 निद्राएं सर्वघाती प्रकृति होती है। तो सर्वघाती प्रकृति किस गुण का नाश करती है? यदि दर्शन गुण का नाश करेगी पूरी रूप से तो फिर जीवित तो कैसे रहेगा? तो स्पष्ट करें कि सर्वघाती किस गुण का नाश करेगा दर्शन गुण? सर्वघाती प्रकृतियों के संबंध में ऐसा आता है कि वो अपने उपगुणों में पर्याय को ढांकते हैं। उस पर्याय को सर्वघाती 2 प्रकार की होती है। दर्शनावर्णी जो मूल प्रकृति है वो कभी सर्वघाती नहीं होती, वो क्षय उपशम रूप होती है। मोहिनी कर्म आदि जैसे केवल ज्ञानावर्णी सर्वघाती प्रकृति है, ज्ञानावर्णी नहीं। केवल ज्ञानावर्णी सर्वघाती प्रकृति है, क्षय उपशम प्रकृति नहीं है। लेकिन ज्ञानावर्णी प्रकृति क्षय उपशम प्रकृति है। तो अब ज्ञानावर्णी प्रकृति को सर्वघाती प्रकृति कहा, क्यों? उस ज्ञान में से वो जब तक किंचित मात्र भी उदय में है वो केवल ज्ञान की पर्याय को प्रकट नहीं होने देगा, अन्य पर्यायों को प्रकट नहीं होने देगा, शुभ बात नहीं। और एक पूर्ण गुण को ढांकने वाली सर्व प्रकृति होती है। इसी प्रकार दर्शन मोहिनी में लगाना, दर्शन मोहिनी में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, जिसमें मुख्यता से अपन अचक्षु दर्शन लें। अचक्षु दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसको पूर्णतः कोई प्रकृति नहीं ढांक सकती। अब निद्रा पिछला जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, ये प्रकृतियां पूर्णतः दर्शनावरणी को नहीं ढांकती। अचक्षु दर्शन तो फिर भी क्षय उपशम रूप बना रहता है, वो दर्शनावरणी को ढांकती है। दर्शन में 2, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। निद्रा जो है चक्षु दर्शन को पूर्णतः ढांकती है, यानी चक्षु से दर्शन करने की जो स्थिति है उसको घात, अचक्षु दर्शन को नहीं घात करती। इसलिए ऐसा सर्वघाती प्रकृति की 2 परिभाषाएं। अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन सदा सब जीव का क्षय उपशम रूप बना रहता है। चक्षु दर्शन को जो निद्रा है, ये चक्षु दर्शन को विशेष रूप से आवरणित करती है। जिस समय सो रहा है व्यक्ति तो वह आंखों से देख नहीं सकता, चक्षु दर्शन पूर्ण आवरणित कर देगी जो जिस प्रकार की निद्रा है। लेकिन वो अचक्षु दर्शन को आवरणित नहीं कर सकती।
माइक से पूछो। सुन भी नहीं सकता ना वो तो फिर। वो अचक्षु दर्शन है। नहीं तो उस पर भी तो आवरण तो अचक्षु दर्शन कोई ना कोई खुला हुआ है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अचक्षु दर्शन निद्रा में काम करता रहता है। दो दर्शन मुख्य, चक्षु और अचक्षु। तो यदि निद्रा ने चक्षु दर्शन को ढांक दिया है तो अचक्षु दर्शन किसी ना किसी इंद्रिय के माध्यम से, मन के माध्यम, क्योंकि जो चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, वो इंद्रियों से नहीं होता, मन से भी होता है। तो वहाँ मानसिक स्थिति चलती रहती, मन का अचक्षु दर्शन वहाँ खुला हुआ है। निद्रा मन के अचक्षु दर्शन को नहीं ढांक सकती। सुनना बंद हो जाएगा, चखना बंद हो जाएगा, सुनना, लेकिन मन तो चल रहा है ना, तो वहाँ अचक्षु दर्शन मन को आकर के वो अचक्षु दर्शन अपना काम कर लेगा। जैसे उसका उदाहरण हमने केवल ज्ञान पे दिया ना, उदाहरण के लिए कि केवल ज्ञानावरणी को सर्वघाती प्रकृति कहा गया, तो वो उस पर्याय को ही ढांक सकता है, ज्ञान को नहीं ढांकता है। इस प्रकार का उसको समझ लेना चाहिए। अन्यथा यदि अपन स्पष्ट सोचें कि जब दर्शनावरणी पूर्ण ही ढक जाएगा तो फिर ज्ञान तो पूर्ण ढकना ही चाहिए, क्योंकि दर्शन पूर्वम ज्ञानम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होगा। जब दर्शन ही ढक गया तो अब ज्ञान कहाँ रहेगा। ज्ञान और दर्शन सदा किसी न किसी पर्याय रूप में क्षयोपम रहते हैं। किसी पर्याय विशेष को ढांकने वाले को सर्वघाती पना कहते हैं। ऐसा आज मूल नायक भगवान के देवादिदेव आदिनाथ भगवान की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया था। श्रीमान प्रकाश चंद जी, राजेंद्र जी, विशाल, कुणाल, आरोन, आयांश, बसंती लाल जी, प्रेमचंद, पवन, अविराज, जैन सारोला वालों ने आयांश के 8 वर्ष पूर्ण होने पर 1 कलश 51 श्रीफल से, श्री कपूर चंद जी, कमला रानी, संजय जैन, नेहा नगर, मकरोनी 1 कलश 21 श्रीफल से, श्री अरविंद अर्थोलाल जैन, इंदौर नेमी नगर ने 1 कलश 25 श्रीफल से, श्री ज्ञानचंद, संजय, शैली, कविता, कोमल, विजय, अमन, शैली, विशाली, वैभव, अरियंत, आयुषी, नमन, कनिका, विकांत, विकास, सौम्या, रामपुरा वाले दिल्ली 1 कलश 11 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया था। सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। तैयार रहेंगे संदीप जी जैन और नंदिनी जैन, गुना। नमस्ते महाराष्ट्री जी। आज प्रातः आपके पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिला, उसका सुफल यह हुआ कि हमें चांदखेड़ी के बड़े बाबा के चरणों में शांति धारा करने का अवसर मिला। कैसे हैं आपके चरण? सुखद विद्या सिंधु के चरण हैं, सुखद विद्या सिंधु के चरण हैं, दया में ब्रह्म यही अचरण शरण है, सकल सुख सार शोभा धाम की जय। और सभी बोलो पूज्य सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री जी, प्रश्न हमारा ये है, आज आपने सुबह रामायण और महाभारत काल के बारे में बताया था। 2 पात्र उसमें मिलते हैं। रामायण के पात्र विभीषण, जिन्होंने राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी धर्म किया पूरे जीवन, और अंत में भी भगवान श्री राम का साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको लोक निंदा का कारण बनना पड़ा। आज भी लोग कहावत में बोलते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, यानी विभीषण। कोई भी पिता अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता। ठीक इसके विपरीत महाभारत काल में एक पात्र हुए हैं युधिष्ठिर, जो व्यसनी थे। वो व्यसनी नहीं थे, व्यसन की पराकाष्ठा थी, जिन्होंने जुए में अपनी पत्नी तक को हार दिया था। उसके बाद भी वो कहलाए धर्मराज। और आज भी हर पिता अपने बेटे का नाम युधिष्ठिर रखता है। ऐसी विसंगति क्यों? नमस्ते महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है, मजेदार प्रश्न। पहली बात तो विभीषण के संबंध में जो स्थितियां हैं वो राक्षस कुलीन नहीं थे, विद्याधर थे, जिनके कुल में सदा मोक्ष जाते रहे। मेघनाथ, रावण का सुत आदि कुमार भी मोक्ष गया। राक्षसों को मोक्ष नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार शुद्ध कुल था, उच्च गोत्री थे। राक्षस उनके कुंडली में एक गोत्र आता, गण आता है, गण, राक्षस गण, मनुष्य गण, देव गण। जैसे अब कुंद स्वामी के लिए बलात्कार गण बोलते, तो बलात्कार गण का अर्थ क्या? राक्षस गण। जिस समय संघ की स्थापना हुई उस समय की कुंडली जो बनी उस गण से बनती है।
तो उनका राक्षस गण था, वे राक्षस थे नहीं, विद्याधर थे, महान विद्याधर। राक्षस 63 साल का पुरुष नहीं बनते, विद्याधर थे। और उनके मोक्ष गए, उनका बेटा मोक्ष गए, उनके पूर्वज मोक्ष गए। और विभीषण की जो स्थितियां हैं, विभीषण एक अलग ढंग की, जब कोई गलती करता है तो उस गलती को कोट तो करना ही चाहिए। जैसे हमने कल परसों सुनाया था कि एक व्यक्ति बच्चा सेल्फास्ट लेने गया हर्ष मेडिकल में, उसने नकली सेल्फास्ट दे दिया, कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस में ये अपराधी पाया गया कि तुमने जो चीज मांगी नकली चीज दी तो तुम अपराधी हो, लेकिन तुम्हारा भाव अच्छा था इसलिए तुम्हें बरी किया जाता है। लेकिन पहले तो उसने सेल्फास्ट मांगा था तो आपने क्या दे दिया, और मेडिकल वाले ने इसलिए दे दिया था कि ये कहीं दूसरी जगह से लेगा और ये अभी आवेश में है और ये गोली खाएगा जब तक इसका गुस्सा शांत बच जाएगा। तो पहले उसे कोर्ट ने अपराधी घोषित किया कि आपने जो चीज दूसरी चीज दी, नकली चीज दी, नकली सेल्फास्ट दिया, लेकिन तुम्हारा अभिप्राय चोखा होने से बरी किया गया। पर बेचारे विभीषण के साथ यही हुआ कि भाई के साथ कट करके दुश्मन के साथ मिलकर के लंका ढाया, ये उनकी गलती थी, लेकिन वो सत्य के पक्ष में थी इसलिए उनको बरी किया जाता है। रही बात विभीषण के नाम की, ऐसी बात नहीं कि विभीषण के कोई नाम नहीं रखते। साउथ इंडिया में विभीषण नाम भी, कई लोगों के विभीषण नाम मिलते भी हैं, अब वो नहीं रखते। लेकिन युधिष्ठिर के संबंध में जो आपने आरोप लगाया, युधिष्ठिर की तुमने मजबूरी नहीं सुनी। युधिष्ठिर के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जब जुआ खेलने की बात शकुनी मामा ने दुर्योधन से कही, तुम लोग तो क्या है महाभारत देखते हो, हम महाभारत को सोचते हैं। जब बहुत बड़ा रहस्य था, दुर्योधन ने कहा कि कभी भी जुआ खेलेगा, भोले भांजे ऐसे जुआ नहीं खेलना, युधिष्ठिर जुआ को आएगा ही नहीं। पांडव जुआ खेलेंगे क्या, कभी स्वप्न में जुआ नहीं खेल सकते। और कृष्ण जी खेलने देंगे क्या, तुम क्या उम्मीद रखते हो धर्मराज जुआ खेलेंगे? वो कभी जुआ खेला है क्या, नहीं खेला। अंत में जाकर तो शकुनी मामा से फिर क्या करें, राजाज्ञा। जुआ पर दुर्योधन ने निमंत्रण किया था कि राजा ने, दुर्योधन राजा के पास गया तो धृतराज ने कह दिया तुम लोग हो आपसी में बुला के खेलो ना। बोले नहीं, तुम्हारी राज आज्ञा दीजिए, आप राज मुद्रा की लगाइए। धर्मराज युधिष्ठिर लगा, धृतराज लगाने को तैयार नहीं। तब इन्होंने धमकी दी दुर्योधन ने मरने की, तब राज आज्ञा हुई। जब राज आज्ञा का पत्र हुआ कि राजमहल में राजा की आज्ञा से राजा के सम्मुख जुआ खेला जाएगा, और ये राज आज्ञा जब पहुंची, अब राज आज्ञा के दंड क्या है, उल्लंघन करने का। राज आज्ञा का दंड है कि यदि आपने राज आज्ञा नहीं मानी तो या तो फांसी है या देश निकाला है। और ये नीति थी दुर्योधन की, उसके शकुनी मामा की, कि युधिष्ठिर ने राज आज्ञा नहीं मांगी तो या तो फांसी होगी और या देश, तो हमेशा के लिए देश निकाला हो जाएगा, जिंदगी जन्म जन्म फिर देश में लौट के नहीं आ सकता। ये तो नियम है राज आज्ञा का कोष में है कि जो राज आज्ञा को उल्लंघन करे या तो फांसी या देश निकाला। अब धर्मराज के मन में विकल्प आ गया, ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया। यदि मैं नहीं जाता हूं तो देश निकाला है और या फिर फांसी है, तो सब तरफ से चले गए। अब क्या करें? तब उन्होंने जुए की बात का निर्णय किया कि राज आज्ञा मान करके जुए पे गए। राजा की आज्ञा, उन्होंने कहा कि राजा की आज्ञा मान करके मैं आया हूं। बस इतनी बड़ी भूल आप कह सकते हो कि वे राज आज्ञा को मान लेते और एक पारी खेल करके उठ जाते, लेकिन फिर तेज जाग गया। तो वे भूल हो गई कि वो तेज में आकर के, लेकिन वहां भी भूल नहीं थी। वहां भी युधिष्ठिर का सोच देखो कितना पावन और पवित्र था। उन्होंने सारे भाइयों को बचा लिया जुआ में जाकर के, नहीं तो सारे भाइयों को देश निकाला होता और सारे भाइयों का समापन कर दिया जाता, अस्तित्व ही नहीं बचता उनका। ये षड्यंत्र था। और जुआ में जाने के बाद क्या सोचा, हार करके उठेंगे तो हारी बारी के लिए कुछ भी स्थिति बन सकती है। तो उन्होंने सोचा मेरा तो पुण्य रहा नहीं,
सोच देखो क्या है, मेरे पुण्य से तो मैं जीत नहीं पाया, शायद मेरे भाइयों का पुण्य से मैं जीत जाऊं। अंत में जब द्रौपदी को लगाने की बात आई तो धर्मराज ने क्या सोचा कि हम सबके तो पुण्य नहीं है, द्रौपदी तो सती है, द्रौपदी तो धर्मात्मा है, द्रौपदी तो कृष्ण की मोहबोली बहन है, जरूर इसके लगाने पर मैं जुआ जीत, इसके पुण्य से, हमारे पुण्य से नहीं, इसके पुण्य से जुआ जीत जाएंगे। तो जुआ जीतने के लिए उन्होंने दांव पर लगाया था, बुद्धिहीन दांव पर नहीं लगाया था। महान भाव, उस प्रसंग का पूरा पढ़ो तो रहस्य पता चल जाएगा कि धर्मराज युधिष्ठिर इस करने के बाद भी जगत में भी धर्मराज क्यों माने गए, पूरे परिवार को बचा लिया उन्होंने। ये बात शायद तुमने कहीं सुनी नहीं होगी, आवाज तो सुन ली ना। आज भक्ति कलश का पुण्य अर्जन किया है श्रीमान सिद्धार्थ जी, जम्मू कुमार जी, महावीर रानी, अक्षत जैन, दोराया परिवार पधारें आगे और परिवार आगे पधार जाएं और भक्ति कलश का विराजमान कर पुण्य अर्जन करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी के साथ में श्रीमती देवी, महावीर प्रसाद, गुणमाला, मनोज, अलका, महेश, ज्योति, मनीष, शुभम, सिद्धार्थ, जिनीशा, जीतिका, ठोलिया परिवार सीकर ने जो एक चांदी का भक्तांबर विधान का मांडना तैयार कराया है, इसका पुण्य अर्जन किया है। निर्यापक श्रमण के जहां पर आशीर्वाद होगा इसे समर्पित किया जाएगा। पधारे परिवार वाले इसके मांडने के लिए निवेदन, पधारें परिवार वाले, सभी परिवार वाले पधारें। इसी के साथ में तन्वी जैन, दिल्ली, दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, पधारें गुरु चरणों में भेंट करने के लिए। मुझे कुछ मालूम ही नहीं कहाँ देना है, दातार को जहां देना हो वहां, मेरा कोई क्षेत्र नहीं, दातार जहां देगा वहां के लिए मेरा आशीर्वाद है बस। चले आगे। जिज्ञासा के लिए पधारें। चांदी की टेबल है, मांडना है भक्तामर विधान का। हाँ, इसी के अनावरण के लिए परिवारजन पधारें। नाम बोलो, कौन को पधारना है? नाम बोले महाराज जी। श्रीमती देवी, महावीर प्रसाद, गुणमाला, मनोज, अलका, महेश, ज्योति, मनीष, शुभम, सिद्धार्थ, जिनीशा, जीतिका, ठोलिया परिवार सीकर, सीकर परिवार ने, ठोलिया परिवार ने इसका पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ में आज पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का भी पुण्य अर्जन किया है। श्री मांडना जो भक्तामर विधान का है, जिस पर भी भक्तामर विधान होगा, मुनिश्री के निर्यापक श्रमण के आशीर्वाद से पूरे भारत में कई क्षेत्रों पर असीम कालीन भक्तामर विधान का वाचन होता है, जिसमें चांदी का सिक्का और नंद्यावत विराजमान होता है। ऐसा भक्तामर विधान का मांडने का पुण्य अर्जन किया है। ठोलिया परिवार सीकर वालों ने जोरदार करतल ध्वनि से उनकी अनुमोदना करें। महाराज जी से निवेदन मांडने के लिए आशीर्वाद वचन। आशीर्वाद मांडने के तो क्या, मैं तो भक्तांबर के ही आशीर्वाद देता हूँ। सदा हर मंदिरों में भक्तांबर एक ऐसी शक्ति है, भक्तांबर के एक ऐसे बीजाक्षर है। देखो कुछ वर्णाएं होती हैं भक्तांबर को। जब मैंने सोचा इसकी इतनी ख्याति क्यों, पूरे भारत का हर प्रांत का व्यक्ति भक्तांबर जानता है। इसके पहले बड़े बड़े स्तोत्र लिखे, स्वयंभू स्तोत्र वो ख्याति प्राप्त नहीं कर पाया जो 2000 साल पहले। यह भक्तांबर तो 7वीं शताब्दी का है, और जो शंभु स्तोत्र तो पहली दूसरी शताब्दी के मध्य का है, वो इतनी प्राप्त नहीं गए। इसके पूर्व कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा है 6ठी शताब्दी में, उसने भी इतना स्थान जो पारसनाथ के ऊपर लिखा गया। पारसनाथ तो वैसे जगत विख्यात हैं, लेकिन वो स्थान नहीं पा पाया। बहुत बड़े बड़े स्तोत्र सारे लिखे गए, लेकिन मात्र जगत में एक भक्तांबर स्तोत्र जगत विख्यात है। तब मैंने, और भक्तांबर स्तोत्र पर यंत्र बने, मंत्र बने। 16वीं शताब्दी पर इस पर बड़ा काम हुआ, बहुत बड़े काम हुआ।
तो क्यों हुआ? जब मैंने इसके संबंध में 2 साल मैंने रेगुलर भक्तांबर में लगाए और एक एक श्लोक के एक एक बीजाक्षरों को मैंने नोट किया और चिंतन किया। हर बीजाक्षर एक अपने आप में पावरफुल है। जिस चीज का जहां वर्णन किया जा रहा है वही बीजाक्षर को पूज्यवर मानतुंग आचार्य लाए। वह बीजाक्षर जो है उसी प्रकार का नेचर वाला है जो वो वर्णन कर रहे हैं। जो उस श्लोक का अर्थ क्रिया है, जो उस श्लोक का अभिप्राय बताना चाहते हैं, वहां वही बीजाक्षर पूरे जितने भी उस श्लोक में 4 लाइनों में वो लाए। जब मैंने इसका एक समीकरण देखा कि बहुत कठिन होता है कि एक भाव को बताने वाले पूरे बीजाक्षर हों और श्लोक बन जाए पूरा। एक बीजाक्षर निकालना सरल है, लेकिन पूरा श्लोक बनना है बसंत लिखा छंद, और इतने बीजाक्षर चाहिए है जो एक विचार वाले हो। बीजाक्षरों में एक विचार के बीजाक्षर छांटना बहुत कठिन होता है। कोई ना कोई बीजाक्षर कहीं ना कहीं से एक दूसरे से टकराता है, लेकिन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने उन बीजाक्षरों को समाहित किया जो एक विचार वाले पावरफुल है। और जहां एक बीजाक्षर संगठन मिल जाता है वहां श्लोक में शक्ति बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। और वह शक्ति, और प्रत्येक श्लोक, जितने भी श्लोक हैं, अपने आप में हर श्लोक पूर्ण स्तुति है। जो श्लोक जिस चीज का वर्णन कर रहा है वह श्लोक वहीं पर अपने आप को पूर्णता को प्राप्त है। ऐसा भक्तांबर पाठ के विधान नगरों में भी मेरा कहना है कि एक एक नगर में, एक एक मंदिर में 400 500 घर हैं। क्यों ना अपने प्रत्येक नगरों के मंदिर में जहां बड़ी समाज है वहां हर व्यक्ति साल में एक बार एक दिन भक्तांबर विधान करे। साल से 365 दिन हर मंदिर में भक्तांबर विधान हो। गांव के कॉलोनियों में जहां 365 से ज्यादा घर हैं, अरे कम घर हैं तो साल में 2 बार से, कम घर हैं तो साल में 4 बार से, कितना फर्क पड़ने वाला है। कम से कम इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहां बड़े बड़े समाज है, 400 500 घर मंदिर में एक दिन में, साल भर में एक दिन करना है। और जिस मंदिर में प्रतिदिन भक्तांबर विधान होगा उस मंदिर का अतिशय, उस मूर्ति का अतिशय, और उस मंदिर में जाने वालों की जो भक्ति करने वाले हैं, पूजा अभिषेक, उनकी समृद्धि कितनी बढ़ेगी ये मुझसे मत कहलवाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तुम खुद देख लेना, 6 महीने बाद ही, साल भर बाद ही उस मंदिर की, उस मूर्ति का चमत्कार देखना। तो सारे भारत के लिए मेरा संदेश है कि जहां बड़े बड़े समाज हैं वे अपने मंदिरों में भक्तांबर विधान शुरू करें, बैठकर फैसला करें कि साल भर में एक दिन फलानी तारीख में फलाने परिवार का विधान, फलाने तारीख में फलाने परिवार का विधान, ऐसा आप एक एक दिन का कर लें। और तीर्थ क्षेत्र जो हैं, हर तीर्थ क्षेत्र में उस कलंक को मिटा दो। जो लोग कहते हैं तीर्थ क्षेत्र बनते हैं उनमें अभिषेक पूजा नहीं होती है, मैं इस कलंक को मिटाना चाहता हूं, उनको दिखाना चाहता हूं कि तुम कहते हो तीर्थ क्षेत्र बनते हैं उनमें अभिषेक पूजन नहीं होती, और मैं कहता हूं जो तीर्थ क्षेत्र बनते हैं उनमें अभिषेक पूजन ही नहीं, प्रतिदिन विधान होता है। और जितने क्षेत्रों में मैंने राजस्थान में भी प्राय सभी का तो नहीं हो पाया, प्राय क्षेत्रों पर सब जगह विधानों की स्थापना करा दी। और आज 11-12 बजे तक जाओ, मंदिर में बढ़िया पूजन नहीं, विधान हो रहा होगा। और बाहर से लोग आते हैं, कौन सी बड़ी चीज है, हर क्षेत्र के ऊपर साल भर में अपने इष्ट क्षेत्र, अपना इष्ट मंदिर में साल में एक बार जाकर के विधान नहीं कर सकते हो, तो फिर कभी दुनिया में संकट आ जाए तो उस दरवाजे कभी भीख मांगने मत पहुंच जाना। हाँ, संकट तो आते रहेंगे, किस बहाने से जाओगे आप? कभी ये तो कह सको कि भगवान मैं साल भर में एक बार आपके चरणों में विधान करता हूं। और संकट तो किसी भी जीवन में किसी के कितना ही बड़ा आ सकता है। तो जब ऐसी स्थितियां हैं तो हर व्यक्ति को एक नियम, पूरे भारत के लोगों को एक नियम है, साल भर में एक ना एक विधान कहीं ना कहीं करना है। अपने मंदिर में करो, तीर्थ क्षेत्र में करो, जहां करो,
और कमेटियों से समाज से आज प्रश्न आया है, तो सबको ये कहना है अपने गांव के मंदिरों में, अपने शहरों के मंदिरों में, अपने कॉलोनी के मंदिरों में, अपने तीर्थ क्षेत्रों पर मीटिंग करके व्यवस्था बनाओ। असीम होना चाहिए, ध्यान रखना, साल 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं। असीम, जब तक मंदिर है, जब तक समाज है, तब तक भक्तामृत चलने दो। कितना टाइम मांगा तुमसे हमने? कितना टाइम मांगा? साल भर में, और वो भी कितने घंटे? विधान में कितना घंटा लगता बताओ भाई? मुश्किल से 2 घंटे लगते होंगे। और सारे मंदिरों में यदि स्थापना हो गई तो जैन धर्म की जो शक्तियां हैं सारे ब्रह्मांड में मंडराएंगी। और ऐसे मंदिरों में भक्तामर पढ़ना छोड़ो, यदि कोई जाके बैठ भी जाएगा ना तो उसको भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। ललितपुर के अंदर, क्षेत्रपाल जी के अंदर, जबलपुर में हनुमान ताल के अंदर कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, मात्र उस मंदिर में जाके बैठ जाता है। बैठने मात्र से कई केस ऐसे आए कि मैं तो कुछ पढ़ के जानता नहीं, मात्र वहां बैठ के आया हूं। वो भरना है, भर गई। 24 घंटे जहां भक्तांबर चलेगा, वो मंदिर, वो कमरा, वो हाल कितना एनर्जी से भर जाएगा, कल्पना की जा सकती है। तन्वी जैन, दिल्ली, दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित। और ऐसे मारणों के लिए आप लोग बड़े सम्मान के साथ अच्छे मारने बनाओ, बढ़िया मारण में, ऐसे ही नहीं थाली में लाओ केसर से मार दिया, जय भगवान। हाँ, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति जितने वैभव से करोगे, रिटर्न होकर वही वैभव तुम्हारी तिजोरी में पहुंचेगा। ये तो खेत हैं, ये तो खेत हैं, यहां जैसा बीज बोओगे वैसा ही भंडारे में तुम्हारे पहुंचने वाला है। ये खेत है, बीज में जैसा बीज बोओगे। मंदिरों में और कुछ नहीं, इनको खेत समझो और दान दिया हुआ तुम्हारा बीज समझो। खेत भगवान का है, खेत देव शायद गुरु हैं, बीज तुम्हारा दान है। तो बीज जिसका होता है, फसल किसकी? फसल भी तुम्हारी होती है। आशीर्वाद मेरा बहुत। तन्वी जैन, दिल्ली ने दिगंबराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। जर्मन भाषा में मूक माटी, क्योंकि मूक माटी आचार्य श्री की ऐसी लोकप्रिय और साहित्य को ऊंचाइयां देने वाला एक महाकाव्य है, जिसको इन्होंने जर्मन भाषा में विदेशों में भी लोग पढ़ सके, बहुत ट्रांसलेशन किया है। मेरा आशीर्वाद। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। कुमारी आन्या जैन के जन्मदिन पर छोटूलाल जैन, प्रेमलता जी, दीपक, नेहा जैन, बड़ा नया गांव वाले तलवंडी कोटा, श्री रेणु जैन, प्रवीण जैन की शादी सालगिरह पर अनुभव कनिका प्रणव सुनाया परिवार दिल्ली ने, श्री सुनील जैन, सरोज निधि, गौरव, नीरव, प्रशांत जैन, लक्की, रूपल जैन, प्रशु जैन, सुनील जैन, संत कुमार जैन फिरोजाबाद, श्री दीपक जैन, पुत्र श्री शिव प्रसाद जी जैन, ऋतु, आयुष, प्रदीप, संगीता जैन परिवार फिरोजाबाद ने अपने सुपुत्र चिरंजीव शोभित के 8 वर्ष आयु पूर्ण होने पर जो है श्रीमान मुन्नालाल जी रुठायन एडवोकेट, श्रीमती उषा जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, डॉक्टर नेहा जैन, शोभित जैन, ललितपुर ने भी असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है 51,000 रुपए की राशि से। जो भी महानुभाव असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन करना चाहें, जैसा निर्यापक श्रमण ने अभी उसकी गुणानुवाद किया है, अपना नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं, कमेटी के पास में भेज सकते हैं। 51,000 रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें नंदियावत और चांदी का सिक्का विराजमान होगा और 5 व्यक्तियों के लिए आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था है। कुमारी नंदिनी जैन, गुना, और तैयार रहेंगे डॉक्टर अभिषेक जैन, ललितपुर। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोग घर में हर दिन भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, और आपने 2 वर्ष पहले कहा था शुद्ध पंचमी के दिन कि अपना एक ग्रंथ बना लेना जिसकी आप हर दिन उसका पाठ करो। तो महाराज जी, कभी कभी प्रमाद व आलस्य के वश हम लोग वो करना मतलब इतने अच्छे से नहीं करते, तो उसका हमें क्या दोष लगेगा? नमोस्तु। भक्तांबर ग्रंथ नहीं है, भक्तांबर भक्त की वाणी है, जिनेंद्र की वाणी नहीं है। जितने स्तोत्र हैं ये जिनवाणी के अंतर्गत नहीं आते, ये भक्त की वाणी कहलाती है।
जिनवाणी वो कहलाती है जहाँ क्षय द्रव्य सात तत्व 9 पदार्थों का वर्णन होता हो। कोई भी स्त्रोत भगवान ने नहीं बोला। भगवान की वाणी द्वादशांग में कोई स्त्रोत वाणी भक्ति पूजा पाठ आदि के ऐसा कुछ नहीं लिखा। पूजा की विधि लिखी है लेकिन पूजा नहीं लिखी। पूजा की विधि लिखी है, पूजा कैसी करता है श्रावक कैसे, लेकिन किसी भी आचार्य ने किसी भी शास्त्र में, कई लोग कहते हैं महाराज जी पूजन विधि तो आचार्यों ने लिखी है, सभी आचार्य पूजवा सबसे पहले यति भी सब आचार्य महाराज ने लिखी, लेकिन किसी आचार्य ने पूजा नहीं लिखी जिनवाणी के अंदर। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। जिनेन्द्र भगवान पूजा नहीं लिखते, वे पूज्य हैं, लेकिन पूजा किसी भी जिनवाणी के अंतर्गत नहीं आती। तो इसलिए स्तोत्र पूजाएं ये भक्तांबर आदि ये भक्त की वाणी है, आराधक की वाणी है, जो आराधना करते हैं उनकी वाणी है। अपन को अपना खुद का लिख के पढ़ना चाहिए, लेकिन अपन लिख के नहीं जानते, पढ़ के नहीं जानते। इसलिए जैसे वकील लोग होते ना, केस स्वयं लड़ना चाहिए लेकिन लड़के नहीं जानते, तो धाराएं नहीं जानते, इसलिए वकील को खड़ा कर लेते। भक्तांबर पाठ अच्छा लिखा है, वो मानतुंग आचार्य का, अपन ने ले लिया। लेकिन उस समय इसलिए ग्रंथ तो कोई ना कोई ग्रंथ अलग पाठ करना चाहिए। जैसे रत्नगण श्रावकाचार्य जिनवाणी में आएगा, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र और भी जो ग्रंथ हैं, तत्वार सूत्र, ये सब जिनवाणी कहलाएगी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। सुमत प्रकाश जी, सुमन जी, सौरभ जी, ऋतु, सात्विक, साध्या, स्वस्ति, शाश्वत, स्पर्श, आदिश जैन, चौधरी, तालवेट, ललितपुर ने भी पुण्य अर्जन किया असीमकालीन भक्तामर विधान का। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आज जिन्होंने पुण्य अर्जन किया मुनिश्री के पड़गान का और चौके में पूजा और पाद प्रक्षालन का, उन्होंने इस क्षेत्र की संरक्षक सदस्यता 1 लाख रुपए की राशि से ग्रहण की है। श्रीमान प्रकाश चंद जी, विशाल जी, बागड़िया, सारोला वाले। इसी के साथ में श्री बसंती लाल जी साहब बरमुंडा, आदिश, राकेश, अयन, आकाश, आशीष के प्रथम नौकरी लगने पर उसने प्रथम सैलरी के साथ भी इसका पुण्य अर्जन किया है। 1 लाख रुपए से संरक्षक सदस्यता ग्रहण करिए। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। पधारें और इनका अभिनंदन करें। कमेटी डॉक्टर अभिषेक जैन तैयार रहेंगे और उसी के बाद तैयार रहेंगे इंदू जी, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे पिताजी, मैं और मेरे बेटे, हम 3 पीढ़ियों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब से मैं इतनी उम्र में था जितना आज मेरा बेटा है, तब से मैं आपके चरणों में अपना सिर आशीर्वाद के रूप में आपसे मांगता हूँ। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है जो कभी कभी इस तरीके से फलीभूत हो जाती है कि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ और मंदिर जाने के टाइम पे अभिषेक करने के साथ में शांति धारा के बारे में सोचता हूँ, और शांति धारा करने के लिए अपना मन बना लेता हूँ और करने के लिए जो भी बोली वगैरह कुछ भी लेता हूँ, तो उस समय जो पढ़ने वाला होता है वो कभी कभी मांगनंदी महाराज जी के कृत जो शांति धारा होती है उसकी जगह कभी दूसरी कभी तीसरी जो उनके मन में आती है, जो वहाँ पे किताब रखी होती है, उस तरीके से वो बोलने लगते हैं। तो उसमें जब मैं शांति धारा करता हूँ तो मेरे मन में कुछ खटास या कुछ ऐसा कहें कि एक कट्टरता, मीन्स मैं आपको क्या बताऊं कि आपका जो आशीर्वाद मेरे अंदर कैसे समा जाता है कि मुझे वो पचती नहीं है। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरा वो पुण्य कर्म है कि और कोई? बाजार में क्या है, एक ही माल अनेक कंपनियों का मिलता है। अब कंपनी आपको तय करना, और ये ध्यान रखना असली चीज की नकली ज्यादा मिलती है। तो शांति धारा जब तक ये बाजार में नहीं थी, इसका प्रभाव नहीं था, इसका अतिशय नहीं था, तब तक शांति धारा की नकली शांति धारा भी नहीं थी। यही शांति धारा को कोई नहीं पढ़ता था, यही शांति धारा मंदिरों में नहीं होती थी, यही शांति धारा कवचित कजाजत होती थी। लेकिन जब से शांति धारा की महिमा बताई गई और शांति धारा के जो प्रभाव मिले, तब से लोगों ने असली माल के स्थान पर नकली माल बनाना चालू कर दिया। महाराज 2-2 3-3 नई और अब जो नकली बना रहे हैं उनमें बना रहे हैं, ठीक है। देखो, हम
कंपनी वाले को मना नहीं कर सकते। उपभोक्ता से कह सकते हैं कि निर्णय उपभोक्ता को करना है कि उन्हें कौन सी कंपनी का माल खरीदना है। तो मैं तो मना कर देता तो मना कर देते हो तो वो तुम्हारा कंपनी वाला तुम्हें दावा थोड़ी कर सकता है। मांग धांगने की शांति तो मना कर देता हूं कि तुरंत वही जो करो आप। शक्ति है, जो उनका चयन है, वो बहुत पावर। आज जितनी अप्रत्याशित घटनाएं घट रही उसी साथ उसके साथ जल तत्व को उन्होंने प्रभावित किया। वे बीजाक्षर, कुछ जल तत्व ऐसे होते हैं जो जल तत्व के विरोधी हैं। जल ढालते समय कौन से बीजाक्षर जल तत्व के होते हैं? क्योंकि हर बीजाक्षर का एक तत्व, कोई अग्नि तत्व वाले हैं, कोई पृथ्वी तत्व वाले हैं, कोई जल तत्व वाले हैं, कोई वायु तत्व वाले हैं, कुछ आकाश तत्व वाले हैं। और उस समय जल ढाला जा रहा है तो जल तत्व वाले बीजाक्षरों को ला करके उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये मेरा शोध, मेरा सोच, मेरी श्रद्धा, मेरा ने जो कुछ शक्ति देखी है वो माघ नंदी महाराज की ही शांति धारा में है। और ये शांति धारा अति प्राचीन है। और बाद में शांति धारा लोग पंडितों ने बनाई। जो एक दो शांति धारा तो मेरे पास आई थी, मैंने पंडित को बहुत मना किया कि मत निकालो ये, लेकिन कौन मानता है। ठीक है, मैं तो अपने भक्तों से यही कहूँगा, माघ नंदी की ही शांति धारा करना चाहिए। वही शांति धारा तुम्हारे लिए फलदायी है। अन्य के संबंध में मैं कुछ ज़्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बस महाराज जी, इस कट्टरता का थोड़ा सा परिणाम कभी कभी लगता है, बाकी और कुछ नहीं है। बस आप आशीर्वाद दें, बाकी सब अच्छा है। मुनिश्री के आशीर्वाद से जो भूगर्भ का विस्तार हो रहा है उसमें संकट मोचक मंत्रित पंच बीजाक्षर रिद्धि शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री जैन मिलन परिवार गुना 5 शिला, श्री कमल कासलीवाल, विनोद, राशि, नेहा जैन आष्टावाले इंदौर 5 शिला, श्रीमती दर्शन जैन, सुनील संदीप जैन बाजावाले इंदौर 5 शिला, श्रीमती शकुंतला मांगीलाल, श्रीमती दर्शन जैन, स्वर्ण पोत्र शरद सोनल, शरव जैन, साची शिल्पी, समीर जियासना जैन 5 शिला, दीपचंद आशा शिल्पी, अरविंद सम्यक, अंकिता जैन छबड़ा 5 शिला, श्रीमती रेखा जैन समग्र परिवार कोसी कला गुड़गांव 5 शिला, श्री विजेंद्र कुमार मुणाल मुकुल गर्वित योगित जैन अशोक विहार अलवर 5 शिला, श्री सुशील कुमार, रितु जैन, अमन जैन, सार्थक जैन उदयपुर वालों ने 5 शिला, संत कुमार, श्रीमती सुरेश जी झांसी ने भी 5 शिलाओं के पुण्य अर्जन किया है। अगर यहाँ पर परिवार बैठे हुए हों, पधारें और शिलाओं को विराजमान करें। जो परिवार बैठे हैं, इंदू जी जैन अशोकनगर तैयार रहें और तैयार रहेंगे रोमिल जी जैन HC ज्वेलर्स। मेरे आराध्य देव गुरु के चरणों में सपरिवार कोटिसा बारंबार नमन करते हुए नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है, कोई भी मांगलिक कार्य होते हैं या मंदिर के संबंधित हों या शादी संबंधित हों, हम जो मुहूर्त निकालते हैं उसका क्या महत्व है और करना चाहिए क्या मुहूर्त से ही कार्यक्रम? मुहूर्त के संबंध में जैनाचार्यों ने पदे पदे वर्णन किया है। सब स्थानों पर जितने प्राचीन शास्त्र हैं सब में मुहूर्त की चर्चा आई। जैन दर्शन में कुछ द्वादशांग के अंदर ज्योतिष के संबंध में आई। बस निकालने वाला यदि सही है तो मुहूर्त का प्रभाव पड़ता है। अब ये बात अलग है, किसी के पुण्य कर्म का उदय है तो कोई बात नहीं। महावीर स्वामी का इतना पुण्य का उदय था कि अमावस्या के दिन ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, तो ये पुण्य की बात है। लेकिन पुण्य का अर्थ ही नहीं समझना। कई लोग कहते महाराज जी मैं तो सब बेमुहूर्त के काम करता हूँ, सब में सफल होता है, और बल्कि अमावस्या ही को सब काम शुरू करता हूँ। मैंने कहा एक व्यक्ति ट्यूबलाइट खा रहा था, खाते हैं कि नहीं? ट्यूबलाइट खा रहा था, लोहे की कीले खा रहा था, तो फिर सबको खा लेना चाहिए। तुम खा मत लेना कांच का टुकड़ा। और वो ट्यूबलाइट खा गया, तो अब वो ट्यूबलाइट खा गया तो क्या सबके लिए ट्यूबलाइट पच जाएगी? नहीं, वो उसकी कोई प्रक्रिया है, ऐसा है। इसी प्रकार पुण्य का जब तुम्हारा उदय है तीव्र, तो बिना मुहूर्त के भी पुण्य बलवान होता है। लेकिन सभी लोग इसकी नकल न करें, क्योंकि सभी पुण्यवान नहीं हैं। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सभी चाहिए है, इनको मानना चाहिए
पुण्य के उदय के कारण तुम नहीं मान रहे हो, कल के दिन थोड़े से पाप कर्म का उदय आएगा तो डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। अशुभ कर्म के उदय में कभी कभी मुहूर्त हमारा सपोर्ट कर देता है और वो अशुभ कर्म को टाल देता है। बराबर मानना चाहिए, पर देखने वाला सही हो, सही करने वाला हो तो। नमस्ते। सौमिल जैन और तैयार रहेंगे जम्मू कुमारी जैन कोटा, और उसके बाद में रिया जैन भिंड। ये सब आगे आ जाएं, बिल्कुल पीछे स्थान न रहे। रोमिल जी आप भी आगे आ जाएं, और जिनकी आगे जिज्ञासा है वो सब आगे आ जाएं। नमोस्तु महाराज श्री, पापा हमें बताते हैं कि सन 2002 में आपने इस अतिशय क्षेत्र में गुफाओं से प्रतिमाएं निकाली थी। तब हम बहुत छोटे थे तो उनके दर्शन नहीं कर पाए। अब क्या हम और हमारे जैसे लाखों युवा निकट भविष्य में उन प्रतिमाओं के दर्शन करने का सौभाग्य पा सकते हैं? देखो, अभी देश जिस परिस्थितियों में चल रहा है, उन परिस्थितियों के देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए किसी भी चीज़ के संबंध में घोषणा करना अभी की स्थितियाँ नहीं। अभी हमारा देश विश्व कोरोना महामारी से धीरे धीरे निजात पा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई महामहोत्सव करके कहीं उस कोरोना बीमारी को कोई बढ़ावा ना मिल जाए। जैसे व्यक्ति बीमारी से उठता है तो उसे भोजन बहुत सावधानी से दिया जाता है। पहले मूंग की दाल का पानी देते हैं, फिर धीरे धीरे करके देते हैं। अभी तो इतनी भीड़ बैठी है, इसी में गवर्नमेंट घबरा जाती है। अभी गवर्नमेंट कितने डर डर के स्कूल खोल रहे, पहले नए 11-12 के खोले, पर धीरे 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 अभी खोल रही है। और कोई बड़ा महोत्सव करना अभी कोरोना गाइडलाइन और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी चीज़ में पहले से कोई बताया नहीं जा सकता। यदि तुम्हारा पुण्य कर्म जोर मारा तो कुछ भी हो सकता है। महावीर प्रसाद, संजीव, दीपाली, वरुण दिल्ली वालों ने पुण्य अर्जन किया है असीम कालीन भक्तामर विधान का। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और तैयार रहेंगे जम्मू कुमारी जैन और रिया जैन भिंड। महाराज जी, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो बाजार से छत्र, चंवर, झारी, सिंहासन ये खरीदे जाते हैं तो उनमें मिलावट की जाती है, दुकान वाले मिलावट करते हैं। तो उनका तो अपने को मालूम नहीं होता कि मिलावट कितनी है और कितनी नहीं है। और जो अपन ज्वेलरी, जेवर वगैरह खरीदते हैं तो उसमें तो अपन जब वापस बेचते हैं तो मालूम पड़ता है कि अपने इतनी % कटेगी, कम होगी। पर अब ये जो छत्र, सिंहासन वगैरह जो खरीदे जाते हैं उसमें मिलावट कितनी होती है, तो उसमें कितना दोष लगेगा, किसको दोष लगेगा? दो बातें हैं। अपन ने यदि जानकारी में शुद्ध भाव का पैसा दिया है तो तुम्हें 100% का ही पुण्य लगेगा। अब मिलावट करने वाले ने मिला दिया है तो वो दोष उसका है। हाँ, यदि हमें मालूम है कि इसमें इतना मिलावट है और फिर हम खरीदते हैं तो जितना मिलावट है वो कहानी आती ना कि एक बंदर दूध पानी मिलाता था कोई, तो एक बंदर अपने वो दूध बेच के गया, पेड़ के नीचे सो गया, तो उसकी पोटली ले गया और ऊपर जाके 1 रुपया डालता किसमें टोपी में, और 1 डालता, और ये क्या कर रहा है, बोले दूध पानी, दूध का पैसा दूध में, दूध का पैसा टोपी में और पानी का पैसा पानी में। तो यदि चलाकर करते हैं तो उतनी % मिलेगा। मिलावट रहती है, लेकिन आजकल हर चीज़ की टंच होती है, हर चीज़ की आज वैज्ञानिक है, आज कोई ज़्यादा बेईमानी कर नहीं सकता, तो उसको टंच करा लेना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। उसके बावजूद भी कोई खोट होती है तो उस दोष के भागीदार आप लोग नहीं होंगे। जैसे कि मंदिर में चढ़ाते हैं तो फिर वो वापस उसका मालूम तो पड़ता ही नहीं है। रिया जी, सही चढ़ाने के पहले देख लीजिए, और आपने शुद्ध भाव से चढ़ाया है, अपन ने तो शुद्ध भाव से बस आपका शुद्ध टंच 100% है बस। रिया जैन भिंड और तैयार रहेंगे संदीप जैन ग्वालियर। शीघ्रता करें और आगे आ जाएं। रिया जैन भिंड, संदीप जैन ग्वालियर तैयार हो जाएं।
आ जाएं आगे, आगे आ जाएं। संदीप जैन ग्वालियर, समय न लें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो ये मतलब नाम की बस जैन रह गई है। हम जैसे कि विद्यार्थी वगैरह हैं, हम जैसे पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए हम बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं अपना, वहाँ हमें है ना मंदिर जी के दर्शन नहीं मिल पाते, हमारा वो भाव वो कर्म बंद नहीं हो पाता, हमें समय नहीं मिल पाता, और समय मिलता भी है तो पास में हमारा वो मंदिर नहीं हो पाता। मतलब घर पे मंदिर अपना मंदिर श्रद्धान करना घर पे अलग ही होता है, लेकिन मंदिर जी में जो श्रद्धान का भाव जो मिलता है हमें, वो अलग ही भाव रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें। बेटा, ये प्रश्न तुमने किया है, ये प्रश्न तुम्हारे मम्मी पापा करते तो मैं उनको निपटा था, क्योंकि ये दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा का दोष है। यदि मम्मी पापा छोटी सी अवस्था में 5 साल यदि पाठशाला में पढ़ा देते तो ये प्रश्न ही नहीं उठता, तो मैं खुद अनुभव करता। मैं कहता हूँ कि आपको एक लौकिक पढ़ाई के लिए आप विद्यार्थी को 16 साल पढ़ाते, यानी 25 साल 24 साल की उम्र में एक चीज़ का मास्टर बन पाता है, पैसे कमाने लायक हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं उसका निषेधक नहीं हूँ, लेकिन उसने जो पैसा कमाया है उससे सुख सकून पा सके, 5 साल के लिए पाठशाला पढ़ा दीजिए, बाकी सब तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जो पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि पाठशाला में 5 साल पढ़ लेगा वह व्यक्ति ये प्रश्न नहीं करेगा, उसके मन में ये भाव नहीं आएगा, क्योंकि उसने 5 साल के अंदर इतना तो पढ़ ही लेता है कि हमारे अपने जीवन में क्या है। फिर भी यदि जिन लोगों ने नहीं पढ़ पाए, वे कम से कम 12 वर्षीय कोर्स जो सांगानेर से प्रचलित है, घर बैठे पढ़िए। यदि उसको पढ़ लोगे तो ये सारे के सारे विकल्पों का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। महावीर प्रसाद, संजीव, वरुण, दीपाली, दिल्ली वालों ने पुण्य अर्जन किया है 5 रीम शिलाओं का। कृपया पधारें, पुण्य अर्जन करें। और इसी के साथ धर्मचंद, राजकुमारी देवी छाबड़ा, इंपाल, जयपुर वालों ने असीम कालीन भक्तांबर विधान का पुण्य अर्जन किया है 51,000 रुपये की राशि से। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और अंतिम जिज्ञासा के लिए संदीप जैन ग्वालियर पधारें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर। मेरी एक ही जिज्ञासा है, अगर कोई अस्वस्थ होता है और हम उसके लिए कुछ पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं, किसी के जाप द्वारा या भक्तांबर के द्वारा, तो उस व्यक्ति को हमारे द्वारा की हुई क्रिया से पुण्य का बंध होगा, उसके कष्टों का हरण होगा, या उस व्यक्ति के दुख से आप दुखी हैं क्या? हाँ गुरुवार, दुखी उस व्यक्ति से आपका संबंध है क्या? संबंध होता है तो बराबर होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भावना कही गई है। हम जिस व्यक्ति के दुख से दुखी होते हैं उसके संबंध में यदि हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो हमारा दुख, उसका दुख की बात नहीं, हमारा दुख दूर करने का हमने पुण्य किया है। और हमारा दुख जब दूर होगा, जब वो सुखी हो जाएगा, तो हमारे पुण्य से उसको सुखी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दुख उसके दुख के जुड़ा हुआ है। इसलिए एक दूसरे की भावना का बराबर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम दुखी हैं। लोग कहते हैं महाराज एक का किया हुआ दूसरे को कैसे काम आएगा? उससे काम नहीं आएगा। लेकिन मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूँ तो मेरा दुख तो दूर होगा ना भक्तांबर से, और मैं सुखी कब होऊंगा? जब उसका दुख दूर हो जाएगा। तो कर्म मुझे सुखी करने के लिए उसको सुखी बनाएगा, ये कर्म सिद्धांत है। इसलिए शांति धारा में तो अजय जीवों के लिए त्रियन शुक्र शांति धारा की। तुम तो दूसरे की बात कर रहे हो, मैंने बिजौलिया के अंदर एक कुत्ते के लिए शांति धारा की थी, कुत्ते के नाम के लिए, नाम लिया उसके शुद्धि के लिए, और मैंने खुद जाकर के उसको गंधोदक दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर चतुर्मास हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है
कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब।